Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड अहाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट एंड कुछ यूँ होता है कि अनु जो होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। एक तो इस बात पे कि फाइनली अहाना की जो लोननेस थी उसको फील हो रहा था कि अनु और अहाना के बीच में बहुत ही ज़्यादा जो है फासले आ चुके हैं। अनु ने उसको थोड़ा कंट्रोल किया है क्योंकि फाइनली काफ़ी टाइम बाद इन्हें थोड़ा सा क्लोज़ आने का मौका मिला है। और दूसरी खुशी ये थी कि वो अपनी दी को लेके बहुत खुश थी क्योंकि उसे फ़ील होने लगा था कि उसकी दी जो है शायद जो है सिद्धार्थ को लाइक करती है। तो खैर ऐसे ही बहुत खुश होती है और अहाना का हाथ पकड़ के बाहर लेके आती है जहाँ जो है उसकी दी और सिद्धार्थ बैठे होते हैं। आगे वो ये लोग भी वहीं पे उनके पास बैठ जाते हैं और अनु जो होती है बार बार अपनी दी की तरफ देखती है कि दी किस तरह से उस लड़के के साथ इतना खुल के हंस के बातें करी होती है, बिकॉज़ वो अपनी दी को बहुत अच्छे से जानती होती है। उसकी दी जो होती है कभी भी किसी लड़के के साथ इतना फ्रैंक नहीं होती। सो खैर ये चीज़ सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अहाना जो है अनु के फेस पे खुशी देख के वो भी बहुत खुश हो जाती है और नीचे से अनु का हाथ पकड़ती है। तो अनु जो होती है वो तो दी की तरफ देख रही होती है, बट जब अहाना हाथ पकड़ती है तो वो देखती है फिर अहाना की तरफ और उसको इशारा करती है कि क्या। तो अहाना उसको आँख से इशारा करती है कि कुछ नहीं। तो अनु जो होती है फिर से अपनी दी की तरफ देखने लग जाती है और फिर सिद्धार्थ को देखती है कि सिद्धार्थ उनसे कितनी हंस हंस के बातें कर रहा है, उनको कितने अच्छे से जानता है। तो काफ़ी देर ये लोग वहीं पे गपशप करते रहते हैं। तो उसके बाद अहाना की जो मम्मा होती है उनकी कॉल आती है और अहाना जो होती है वहाँ से उठ के चली जाती है, अपनी मम्मा से बात कर रही होती है। और अनु जो होती है देखती है कि काफ़ी टाइम हो गया अहाना को बात करते हुए और वो वापस क्यों नहीं अभी तक। तो वो अपनी दी को कहती है कि आप लोग कंटिन्यू करो, मैं बस अभी आई। तो वो ऐसे बोल के वो अहाना की तरफ जाती है उसे ढूंढने के लिए, बट अहाना उसे कहीं नज़र नहीं आ रही होती। वो बहुत परेशान हो जाती है, इधर उधर देखती है। तो अहाना जो होती है कॉल पे बात कर रही होती है दूसरी तरफ मुँह करके, तो भाग के जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है यार क्या बदतमीज़ी है, कब से तुम्हारा वेट करूँ, ऐसे कौन करता है, कितनी परेशान हो गई थी मैं। और तुम तो वहाँ कॉल पे बात कर रही थी ना, तो तुम यहाँ पे कैसे आ गई इतना दूर, हद नहीं होगी तुम्हारी, मैं कब से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। तो आना फ़ौरन से मोबाइल पे हाथ रखते कहती क्या हो गया यार, मम्मा से बात कर रही हूँ मैं। तो कहती अच्छा मम्मा से बात कर रही हो, तुम वहाँ बैठ के नहीं कर सकती थी तुम, या एटलीस्ट तुमको बता के आना चाहिए था कि मम्मा की कॉल है, मैं उधर जाके बात सुनूंगी, मुझे तो पता भी नहीं था किसकी कॉल आई है। यार एम ही डरा देती हो तुम, कितनी परेशान हो गई थी मैं। तो वो आना जो होती है उसके लिप्स पे हाथ रखती थी, रिलैक्स, मम्मा से बात कर रही हो ना मैं, चुप हो जाओ, अब बात करने दो मुझे। तो उन्हें कहती हाँ करो तुम बात, मेरा भी सलाम दे देना। तो ऐसे जाके कह के जाने लगती है। तो आना जो होती है उनका हाथ पकड़ लेती है और से इशारा करती है कि यहीं रुक जाओ तुम। तो ये कह के वो फिर मम्मा से बात कर रही होती है। तो उसकी मम्मा जो होती हैं वो आना को बता देती हैं कि तुम्हारे रिपोर्ट्स आनी है, तुम वो जाके उठा लो। तो कहते रिपोर्ट्स किस किस चीज़ की रिपोर्ट्स मम्मा। तो वो अनु के सामने बोल देती है। तो अनु भी बहुत परेशान हो जाती है, कहती किसकी रिपोर्ट की बात हो रही है। तो अनु कहती चुप सुनने दो मुझे। कहती मम्मा किस चीज़ की रिपोर्ट। तो उसकी मम्मा कहती है कि तुम जाओ रिपोर्ट्स उठाओ, मुझे अभी कुछ टाइम लगेगा आने में। तो कहती मम्मा आप क्यों आ रही हैं, सब ठीक है ना। तो उसकी मम्मा कहती हैं हाँ सब ठीक है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती, वरना मैं तुम्हारे पास होती। अनु से मेरी बात करवाओ। तो अनु जो होती है अनु से बात करवाने के लिए मोबाइल दे देती है। तो अनु कहती है कि आंटी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आप ठीक हैं, और किस चीज़ की रिपोर्ट्स कह रही थी, अब किसकी रिपोर्ट्स। तो आंटी अनु को बताती है कि बेटा इसकी रिपोर्ट्स आई हैं, तुम वो उठा लो। तो अनु कहती आंटी इसकी रिपोर्ट क्यों, क्या हुआ है इसको, सब ठीक है ना। तो आंटी कहती हाँ बेटा सब ठीक है, इसका मंथली मैं फुल बॉडी चेकअप करवाती हूँ, उस चीज़ की रिपोर्ट है, बस तुम वो रिसीव कर लेना। तो अनु कहती है ठीक है, वो चेक करवा रही है डॉक्टर को। तो आंटी कहती है नहीं डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, वो उसने रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं, बस तुम जाके डॉक्टर से रिसीव कर लो और फिर वो रिपोर्ट्स अपने पास ही रखना, अहाना को मत देना, मैं जब आऊँगी मैं तुमसे ले लूँगी। तो उन्होंने कहती है आंटी सब ठीक है ना, अब आप मुझे डरा रही हैं। तो आंटी कहती है हाँ बेटा सब ठीक है, असल में आना की रिपोर्ट्स के साथ साथ मेरी भी रिपोर्ट्स हैं, तो इसलिए तुम्हें तो पता ही है फिर कितना ओवर रिएक्ट करती है अगर मेरी शुगर थोड़ी सी भी बढ़ गई, तुम्हें पता है ना मुझे शुगर है, तो इसलिए थोड़ी सी शुगर बढ़ गई है मेरी, तो मैं नहीं चाहती इसको पता चले फिर ये एम मुझ पर गुस्सा करेगी। तो उसकी ये बात सुन के अनु बोलती है कि आंटी हाँ तो सही है ना, वो आपकी बेटी है, उसका हक बनता है आपका ख्याल रखना, और ऐसे कैसे आपकी शुगर बढ़ गई है, आपने मीठे से परहेज़ नहीं किया था क्या। तो आंटी कहती बेटा अब तुम मत शुरू हो जाना, तुम बस रिपोर्ट्स जाके उठा लेना। तो अनु कहती ठीक है आंटी मैं उठा लूँगी। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर लेती है। तो आहना अनु की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या हुआ, किसकी रिपोर्ट। तो कहती है अरे कुछ नहीं यार, आओ तुम, वहाँ पे दी अकेली बैठी है ना। तो आहना उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती हाँ तो अच्छा है ना, दी अकेले थोड़ी बैठी हैं,
اپنے اسپیشل فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہے تو بیٹھے رہنے دو تھوڑی دیر، ہم بھی چلو کہیں گھوم کے آتے ہیں. تو اتنی پاگل ہو دی جان سے مار دے گی مجھے، چلو یہاں سے. تو ویسے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے جا رہی ہوتی ہے. آہنا جو ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ شاید اس کو کچھ سیریس النس ہے، اسی وجہ سے اس کی موم اس کی رپورٹ جو ہے اس کو نہ دیکھنے کے لیے بول رہی تھی. بٹ خیر وہ انو کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے کہ انو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے جا رہی ہے. اس کی طرف دیکھ کے بس وجہ سے ایک پل کے لیے سب کچھ بھول گئی ہوتی ہے. ایسے ہی انو کے ساتھ وہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور انو جو ہوتی ہے سدھارتھ کے ساتھ اور دی کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہوتی ہے. اور آہنا جو ہوتی ہے اسے ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کے بس انو کی طرف دیکھتی رہتی ہے پاگلوں کی طرح. تو دی جو ہوتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ آہنا اس کو دیکھ رہی ہے. تو خیر بٹ وہ کچھ نہیں بولتی، بٹ سب نوٹ کر لیتی ہے کہ کیوں اس کو اتنے پیار سے دیکھ رہی ہے. تو خیر ایسے کافی ٹائم گزر جاتا ہے تو دی کھڑی ہو جاتی ہے اور انو کو کہتی ہے کہ اب ہمیں گھر جانا چاہیے. تو کہتی ہے دیا اب اتنی کیا جلدی ہے، آپ کو فرینڈ ملے اتنے ٹائم بعد، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں باتیں شاتیں کرتے ہیں. تو دی کہتی ہے بہت ہو گیا، ہم کب سے بیٹھے ہیں یہاں پہ، سدھارتھ ہے نا اب تو تمہیں بھی کچھ کام ہے نا تو تم جاؤ. سدھارتھ کہتے نہیں مجھے تو کوئی کام نہیں ہے، چلو بیٹھو باتیں کرتے ہیں. تو دی جو ہوتا ہے اس کو اسے گھورتی ہے، کہتی ہے تمہیں کچھ کام ہے نا، تمہیں جانا تھا تو مجھے بول رہے تھے. تو سدھارتھ کہتا ہے ہاں 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 مجھے کام ہے، مجھے تو جانا ہے، ٹھیک ہے پھر بعد میں ملتے ہیں، ہم ملیں گے نا بعد میں، ایسے بولتا ہے انو کی دی کو. تو انو بولتی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں ملیں گے، ضرور ملیں گے، اور اب تو ہم بھی آپ سے ملیں گے. تو دی ایسے انو کو گھورتی ہے کہ چپ ہو جاؤ، بٹ انو چپ نہیں ہوتی. تو خیر سدھارتھ جو ہوتا ہے وہ پھر سب سے بائی کرتا ہے اور جانے لگتا ہے. تو پھر پیچھے ٹرن کرتا ہے اور انو کی دی کو دیکھ کے بولتا ہے کہ اب تو اپنا نمبر دے دو. تو انو ہنسنے لگ جاتی ہے. تو دی کہتے ہیں کہ نمبر لے کے کیا کرو گے تم. تو وہ کہتے ہیں ہاں ویسے تم نہ ہی دو، جب بھی تم مجھے نمبر دیتی ہو اس کے کچھ ٹائم بعد تو تمہارا نمبر بند ہی جاتا ہے، پتہ چلے یہ بھی نمبر دو اور پھر یہ بھی بند ہو جائے. تو اس کی دی ہنسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نوٹ ڈاؤن کرو. تو ایسے بول کے اس کو اپنا نمبر دے دیتی ہے. تو انو ہائے اتنا خوش ہوتی ہے وہ، تو خوشی کے مارے آہنا کا سے زور سے ہگ کر لیتی تھی. میں بہت خوش ہوں فائنلی یار میری دی کی بھی سیٹنگ ہو رہی ہے. تو مطلب ایسے اور جب اس کو ہگ کرتی ہے تو آہنا کو تو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ بھی اسے زور سے ہگ کر لیتی ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہے. پھر انو کو نہیں ہوتا کہ اس کو کیوں اتنا فیل کر رہی ہے آہنا. پھر اس کے بعد جو ہے سدھارتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اور انو آہنا اور ان کی دی جو ہے واپس ہاسٹل آ جاتے ہیں. تو ہاسٹل روم میں آنے کے بعد آہنا جو ہوتی ہے بیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کا دھیان بار بار رپورٹس پہ جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی مما کیوں نہیں چاہتی کہ آہنا وہ رپورٹس دیکھے. بار بار وہی سوچ رہی ہوتی ہے اور کافی پریشان ہوتی ہے اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کہیں مجھے کوئی سیریس بیماری تو نہیں ہوگی، ایسے سوچ رہی ہوتی ہے. تو انو جو ہوتی ہے اس کے پاس آ کے بیٹھتی ہے. تو جیسے اس کے پاس آ کے بیٹھتی ہے تو آہنا اس کی طرف دیکھتی ہے، آہنا کی آنکھ سے آنسو آنے والے ہوتے ہیں. تو انو اس کو دیکھتے ہوئے کہتی کیا ہوا تم ٹھیک ہو نا، ایسے بولتی ہے. تو آہنا جو ہوتی ہے رونے لگ جاتی ہے. تو انو کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں رو رہی ہے. تو انو جو ہوتی ہے وہ بیڈ سے اٹھتی ہے اور آہنا کے پاس نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور بولتی ہے اب ادھر میری طرف دیکھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے نا، کیوں رو رہی ہو تم. تو انو بولتی ہے بتاؤ مجھے کیا ہوا. تو آہنا بولتی ہے نہیں کچھ نہیں ہوا. تو دی جو ہوتی ہے وہ اسی ٹائم واش روم سے نکل کے آئے ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آہنا رو رہی ہے اور انو کس طرح سے اسے چپ کروا رہی ہے. بس وہیں پہ کھڑے ہو کے دیکھتی رہتے ہیں. انو بڑے پیار سے اسے چپ کرواتی ہے، اسے ہگ کرتی ہے، اسے بولتی ہے کہ بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے، کسی نے کچھ بولا، مما نے کچھ بولا، یا ابھی بھی تم اسی بات کو لے کے اپسیٹ ہو. یار میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ کچھ دنوں کی بات ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، کیوں پریشان ہو رہی ہو تم. ایک تو تمہیں پتہ نہیں کیا ملتا ہے فضول کی ٹینشنس لے کے. ہاں دیکھو چپ ہو جاؤ یار پلیز، تمہیں پتہ ہے نا مجھ سے نہیں برداشت ہوتا جب تم روتی ہو. اچھا ادھر میری آنکھوں میں دیکھو، دیکھو نا. ہاں اب بولو کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہی ہو، کوئی ٹینشن ہے. تو آہنا کچھ نہیں بولتی بٹ اسے زور سے ہگ کر لیتی ہے. تو تبھی دی جو ہوتی ہے وہ بولتے ہیں کہ کیوں آہنا کیا ہوا بچے، تم کیوں رو رہی ہو. تو آہنا اچانک سے ایسے پیچھے ہوتی ہے، اپنے آنسو صاف کرتی ہے، کہتی کچھ نہیں دی، بس ایسے ہی مما کی یاد آ رہی تھی. تو اس کی دی بولتی ہے ہاں تو مما کی یاد آ رہی تھی تو مما سے بات کر لو، اس میں رونے کی کیا بات ہے. تو انو سمجھ جاتی ہے کہ کچھ اور مسئلہ ہے. تو انو کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے چلو ہم آنٹی سے بات کر کے آتے ہیں. تو دی کہتی ہے کہ کیا وہ یہیں کے رہتے ہیں. کہتی نہیں نہیں کال پہ ویڈیو کال پہ بات کر کے آتے ہیں. تو ایسے بول کے اسے لے کے باہر چلی جاتی ہے اور جو ہے روم کے باہر آ کے اس کو ایسے اس کے فیس کو پکڑتے اپنے ہاتھوں میں بولتی ہے کہ اچھا بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہی تھی تم. پھر سے تمہیں ایسے تو نہیں فیل ہو رہا کہ میں تمہیں ٹائم نہیں دے رہی ہے، تمہیں اگنور کر رہی ہوں. دیکھو بچہ اگر ایسے فیل کر رہی ہو تو یہ غلط ہے. میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں تمہیں اگنور تو بالکل نہیں کر رہی. تم میری جان ہو اور اپنی جان کو کون اگنور کرتا ہے. ہاں چلو اب ریلیکس ہو جاؤ.
अनु जो होती है कुछ नहीं बोलती, काफ़ी देर ऐसे ही खामोश खड़ी रहती है। तो अनु जो होती है उसे हक कर लेती है, बोलती है जान प्लीज़ कुछ बोलो, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी, जान प्लीज़ कुछ बोलो, बताओ क्या हुआ, क्या टेंशन है, क्यों इतनी परेशान हो तुम, कुछ बताती क्यों नहीं हो मुझे। देखो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं रहेंगे। हाँ, मैंने भी प्रॉमिस किया था मैं अपने सारे सीक्रेट्स तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। तो अब तुम क्यों चुप हो, और मेरे से बात छुपाने का क्या मतलब, क्या छुपा रही हो तुम। मुझे पता है तुम्हें कोई बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, और मुझे उस बात को जानना है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरी जान इतनी ज़्यादा परेशान है। आई एम श्योर कि दी इसका कारण नहीं हो सकती, तुम इस वजह से इतनी परेशान नहीं हो सकती कि दी यहाँ है, कोई और वजह है, बताओ। तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। आहन हो जाती है, बस चुप करके उसे और ज़्यादा टाइटली हग कर लेती है, कहती तुम्हें मेरी कसम प्लीज़ मुझसे कोई सवाल ना करो, बस मुझे ऐसे ही हग करके खड़ी रहो थोड़ी देर प्लीज़। तो अनु फिर चुप हो जाती है, उसे और ज़्यादा टाइटली हग कर लेती है, कहती जान मैं तो सारी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही हग करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तुम थोड़ी देर कह रही हो, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही अपनी बाहों में रखना चाहती हूँ। तो आहना जो होती है और ज़्यादा फूट फूट के रोने लग जाती है, बिकॉज उसे समझ आ चुका होता है कि उसको कोई बीमारी है। बिकॉज उसको चक्कर आना बार बार, फिर उसकी उल्टी से ब्लड निकलना, और बार बार उसकी इसी तरह आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये बात अब वो समझ चुकी होती है कि उसके कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। खैर वो चीज़ अब वो आहना से छुपाना चाह रही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आहना अपने आप से क्यों छुपाना चाह रही है बात, मतलब वही बात जानती तो होती है, बट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही होती कि उसको कोई बड़ी बीमारी है। बिकॉज़ वो नहीं चाहती कि वो अनु से दूर हो जाए, और अगर उसको कोई बीमारी हुई तो तब तो उससे दूर होना पड़ेगा। तो खैर इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा वरीड होती है, काफ़ी देर ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े रहते हैं। और उसके बाद अनु जो होती है ऐसे पीछे होती है आहना के, जो है माथे पे किस करती है और बोलती है कि जान अब तुमने मुझे प्रॉमिस दे दिया कि मैं तुमसे कुछ ना पूछूं, तो तुमसे मैं कुछ नहीं पूछूंगी, बस इतना बोलूँगी कि तुम रो मत, क्योंकि तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे दिल पे एक छुरी की तरह चलता है, प्लीज़ मत रोया करो। ऐसे बोल के उसके आंसू साफ़ करती है, उसे रिलैक्स करती है और बोलती है चुप, रोना मत, चले रूम में वरना दी को शक हो जाएगा। तो ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के उसे रूम में लेके आती है, और दी जो होती है वो देखती है कि इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो वो अनु की तरफ देखती है, फिर आहना की तरफ देखती है, और आहना को बोलती है कि तुम ठीक हो ना, हो गई मम्मा से बात। तो आहना को बोलती है मैं ठीक हूँ। तो ऐसे बोल के अपने बेड पे आके लेट जाती है। तो अन्नू जो होती है वो आहना को बोलती है कि तुम्हें इतनी जल्दी नींद आ रही है। आहना बोलती है हाँ पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही है। तो ऐसे बोल के वो लेट जाती है, लेकिन जब वो लेटी हुई होती है तब भी उसका सर ऐसे ज़ोर ज़ोर से घूम रहा होता है। तो बेचारी कभी आंखें बंद करती है, कभी आंखें खोलती है, कभी इधर करवट लेती है कि ये चक्कर जो है उसे आना बंद हो जाए, बट उसको बार बार सर ऐसे घूम रहा होता है, ज़ोर ज़ोर से उसे चक्कर आ रहे होते हैं। तो वो उठ के बैठ जाती है और देखती है कि अन्नू जो होती है वो अपनी दी को हक करके लेटी हुई होती है, उसका मुँह दूसरी तरफ होता है। तो आहना इतना रोती है, कहती जान मुझे इस टाइम तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और देखो इसी टाइम मैं तुम्हें हग भी नहीं कर सकती। तो ऐसे रोती है और फिर वॉशरूम में जाती है और मुँह के आगे हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, और बार बार यही बोल रही होती है कि जान प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हें हक करना है, मुझे इस टाइम तुम्हारी शदीद ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। ऐसे ही काफ़ी देर रोती रहती है, और फिर फेस वॉश करके बाहर आती है। अपने बेड पे जैसे लेटती है तो पीछे से उसे ऐसे फील होता है कि किसी ने उसे हक किया हुआ है। तो ऐसे टर्न लेती है कि तो वो देखती है कि अनु उसे हक करके लेटी हुई होती है। तो अनु उसे बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी दी देख लेगी। तो अनु बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, तुम्हें हक करके। वो तो यही चाहती होती है कि अनु को हक करके सोए, उसकी सांसों को महसूस करे। तो उसे तो मौका मिल जाता है, वो उसे अनु को ज़ोर से हक करती है, उसे ज़ोर से अपने पास बिल्कुल करीब कर लेती है, उसे टाइटली हक करके लेटी हुई होती है। तो अनु बोलती है कि अब बताओ जाऊँ मैं यहाँ से। तो अनु से वो टाइटली हक कर लेती है, बोलती है हाँ जाओ यहाँ से, दी के पास जाके सो जाओ। तो अनु कहती है नहीं मुझे नहीं जाना। अनु बोलती जाओ बोला ना। तो अनु बोलती है अच्छा ये बात मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो। तो अनु उसकी आंखों में देखती है। अनु बोलती है अब बोलो जाऊँ। अनु बोलती है नहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
تو انو جو ہوتی ہے اس کے ماتھے پہ کس کے لیتی ہے، بولتی ہے جان میں تو تمہارے پاس ہوں نا، ہمیشہ تمہارے پاس ہوں، تو تم کیوں ایسے فیل کر رہی ہو کہ تمہارے پاس نہیں ہوں، بتاؤ کیا بات ہے، کیا ٹینشن ہے تمہیں؟ تو ہنا بولتی ہے میں نے تمہیں پرومس دیا تھا نا، تم نہیں پوچھو گی؟ تو انہوں بولتی ہے اوکے نہیں پوچھوں گی، لیکن میں تمہیں سیڈ نہیں دیکھ سکتی، پلیز میرے سامنے سیڈ مت ہوا کرو، میرے سامنے کہ کبھی بھی سیڈ فیل مت کیا کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تو کیوں اتنا سیڈ فیل کرتی ہو تم، کیا پرابلم ہے؟ ایسے بولتی ہے۔ تو ہنا اسے اور ٹائٹلی ہگ کر لیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ مجھے تمہارے شولڈر پہ سونا ہے۔ تو انو جو ہوتی ہے ایسے بھی لیٹ جاتی ہے، اپنے شولڈر دیتی ہے، تو ہنا اس کے شولڈر پہ آ جاتی ہے، اس کے شولڈر پہ سر رکھ کے اسے ایسے زور سے ہگ کر کے اسے بالکل اس کے قریب ہو کے لیٹتی ہے اور کہتی ہے کہ اب مجھے سکون ملا، تم میرا سکون ہو، جب تم میرے پاس نہیں ہوتی مجھے سکون نہیں ملتا۔ تو انہوں بولتی ہے اور تم میرا سکون ہو، تم جان ہو میری، ٹھیک ہے؟ شاید تمہیں پتہ نہیں ہم تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، جب میں تم سے دور ہوتی ہوں میری بھی حالت کچھ خاصی صحیح نہیں ہوتی، میری بھی بہت بری حالت ہوتی ہے، سمجھ آئے تمہیں؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اپنے مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہارے ساتھ نبھاؤں گی۔ میں جب یہ سنتی ہے تو اور زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور یہی سوچتی ہے کہ اگر سچ میں مجھے کوئی بیماری ہوئی اور میں مر گئی تو انو کیسے رہے گی میرے بغیر؟ نہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ تو ایسے سوچتی ہے اور اسے زور سے ہگ کر لیتی ہے، کہتے پلیز ایسے مت بولو، تم مجھے پرومس کرو کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ میں تمہارے پاس نہیں ہوں، تمہیں میرے بغیر جینا ہو، تو تم مجھے پرومس کرو تم خوشی خوشی جیو گی، کبھی اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں کرو گی، ہمیشہ خوش رکھو گی اور اپنی لائف میں موو آن کرو گی۔ تو انو جب یہ سنتی ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے تم پاگل ہو، کیا بکواس کر رہی ہو تم، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، جو مرضی سچویشن ہو جائے، تم مجھ سے وعدہ کرو تم مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو آنا کہتی تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی، میں ہمیشہ تھوڑی تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں، ہاں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کبھی نہ کبھی مجھے تمہیں چھوڑ کے جانا پڑے، پھر چاہے اس میں میری مرضی نہ ہو، تب تم کیا کرو گی؟ دیکھو میری بات سنو، میں تمہیں اپنی مرضی سے کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں کبھی بہت مجبور ہو جاؤں، میرے بس میں کچھ نہ ہو، تو تب مجھے تم سے دور ہونا پڑے گا، اور تب کے لیے میں یہ پرومس لے رہی ہوں اگر ایسا کبھی ہوا تو تم موو آن کر جاؤ گی۔ تو انہوں کہتی تم کیا بکواس کر رہی ہو، کہاں جاؤ گی تم مجھے چھوڑ کے، ہاں تم کیا چاہتی ہو تمہاری جگہ میں اپنی لائف میں کسی اور کے دے دوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بکواس مت کرو، ایسا سوچنا بھی مت، میں کبھی تمہاری جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی، اگر تم کبھی مجھے چھوڑ کے گئے نا، آئی پرومس میں مر جاؤں گی۔ تو ہنا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اور رونے لگ جاتی ہے، کہتی ایسے مت بولو پلیز، ایسے مت بولو، تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، تم زندگی ہو میری، پلیز ہم سوری، مجھے تمہیں اپنی اتنی عادت لگوانے ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو انہوں بولتی ہے آج کیا بکواس باتیں کر رہی ہو تم، کیا ہوا ہے تمہیں، تم ٹھیک ہو نا، کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو تم نے کوئی نشہ وشہ کرنا تو نہیں اسٹارٹ کر دیا؟ تو آنا ہنسی ہے، کہتی نہیں کوئی نشہ نہیں کیا، میں بس چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، چاہے میں تمہارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔ تو انہوں کہتی ٹھیک ہے بکواس بند کرو، میرا موڈ خراب مت کرو، ادھر آؤ میرے پاس، تم کبھی نہیں جا سکتی مجھے چھوڑ کے۔ ایسے بول کے اسے زور سے ہگ کر لیتی ہے اور اسے ہگ کر کے بیٹھی رہتی ہے کافی دیر، اور ہانا بھی اس کو ہگ کرتی ہے تو سب کچھ بھول جاتی ہے، اس کی ٹینشن بالکل ریلیکس ہو جاتی ہے وہ۔ تو انو ایسے ہگ کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو ایسے نیچے لیٹ جاتی ہے بیڈ پہ، ایسے اس کو زور سے ہگ کر کے لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور پھر اسے اپنے اوپر کر دیتی ہے۔ تو آنا جو ہوتی ہے وہ انو کے اوپر اس کے شولڈر پہ سر رکھ کے سوئی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسی ساری رات اس کے اوپر سوتی رہتی ہے۔ جب یہ لوگ صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دی آلریڈی بیڈ پہ اٹھی بیٹھی ہوتی ہے اور ان دونوں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو آنا ایسے اٹھتے ایسے اوپر کرتی ہے اور انو کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے گڈ مارننگ جان، اٹھ جاؤ۔ تو ایسے بولتی ہے اور اٹھ کے سائڈ پہ لیٹ جاتی ہے۔ تو انو بھی ایسے آنکھیں کھولتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، کہتی گڈ مارننگ، جیسے دیکھتی ہے آگے سامنے دی بیٹھی ہوتی ہے، کہتی گڈ مارننگ دی، گڈ مارننگ۔ تو دی بولتی ہے ہاں گڈ مارننگ۔ تو آنا جب یہ سنتی ہے وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور دی کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے آپ کب اٹھی؟ تو دی کہتی ہے بس ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو آنا سوچتی ہے کہ میں تو اس کے اوپر سوئی ہوئی تھی، دی کیا سوچیں گی؟ تو ایسے یہ دونوں بہت ہی زیادہ شرما جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ دی کچھ بول نہ دے ان دونوں کو،
कुछ पूछना ले इन दोनों से जिसका इन दोनों के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो दोनों घबराते घबराते उठते हैं वॉशरूम की तरफ, दोनों भागते हैं। तो दरवाजे के बाहर जाकर रुक जाते हैं। आना कहती पहले मैं आ जाऊँगी, अनु कहती पहले मैं आ जाऊँगी। तो दी कहती है आज फिर तुम दोनों शुरू हो गए, जिसको जाना है चले जाओ या तुम दोनों साथ में चले जाओ। तो अनु ऐसे दी की तरफ देखते कहती कि साथ में चले जाए, क्या क्या मतलब है दी आपका। तो दी कहती है हाँ तो क्या हो गया, साथ में तो तुम दोनों सोते ही हो एक दूसरे के ऊपर, तो वॉशरूम में भी साथ चले जाओ। तो आना कहती है इसका मतलब दी ने सब देख लिया था, तो ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। तो उन्हें बोलती है दी असल में मैं फिर से रात को बेड से गिर गई थी, तो चोट लगी थी मुझे, इसलिए मैं आना के पास सोने आई। तो इसने बोला तुम फिर से गिर जाओगी। तो इसने मेरे ऊपर ऐसे टांग करके हाथ रख के सोई हुई थी और पता नहीं कब मेरे ऊपर आ गई। आना बोलती है जी दी सब मेरी गलती है, ये गिर ना जाए इसलिए मैंने इसके ऊपर हाथ पाँव रखा हुआ था, बट पता नहीं कब मैं नींद में इसके ऊपर आ गया, आई एम सॉरी। तो दी बोलती है अच्छा ठीक है जाओ फ्रेश हो जाओ तुम दोनों। तो आना जाती है ऐसे बिल्कुल घबराते हुए वॉशरूम में भागती है, अंदर जाके लॉक करके ऐसी गहरी सांसें लेती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है, खुद को थप्पड़ लगाती है कि कितनी बड़ी गधी हूँ मैं, दी क्या सोचती होंगी। उन्नू बेचारी कितनी नर्वस हो गई थी दी के सामने, सब मेरी गलती है, मैंने सब गलत कर दिया। तो ऐसे ही खुद को जो है कसूरवार ठहरा रही होती है। और फिर फ्रेश होकर बाहर आती है, तो बाहर आके बैठ जाती है और उन्नू फिर वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। आना जब बैठी होती है तो दी बार बार आहना को घूर रही होती है और आहना भी देखती है कि दी उसे देख रही है, तो वो नज़रें चुरा लेती है। तो दी बोलती है कि इधर आओ बैठो मेरे पास। तो आहना कहती मैं, तो दी कहती हाँ तुम इधर मेरे पास आके बैठो। तो आहना जो होती है फिर दी के पास आके बैठ जाती है, बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है कि दी अब क्या क्वेश्चन करने वाली है इससे। तो दी बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज कब से हो। तो आहना बोलती है क्या क्या मतलब थी, हम तो क्लोज नहीं है एक दूसरे से, हमारी तो बहुत लड़ाई होती है, हम तो बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। तो दी बोलती है मुझे सच बताओ कि कब से तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हो। तो आहना बोलती है नहीं थी, हम एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज नहीं है, आपने तो देखा ना हम तो हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई कर लेते हैं, जैसे कि वॉशरूम भी देख ली कितनी छोटी सी बात है, बट हमें बहुत लड़ाई होती है, हम तो बिल्कुल क्लोज नहीं है एक दूसरे से। तो दी बोलती है कि मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ वो उसका आंसर दो, कब से तुम दोनों रात को साथ में सोते हो, कब से ये सब चल रहा है। तो आना बोलती है नहीं दी हम साथ में थोड़ी सोते हैं, हम वो तो अनु तो अपने बेड पे सोती है, वो असल में आप यहाँ हो तो उसको नींद नहीं आ रही होगी या डिस्टर्बेंस होगी, पता नहीं क्या होगा, तो इसकी वजह से वो रात को मेरे साथ आ गई थी, वरना वो तो आपके साथ सोते हैं ना। तो दी कहती है कि सिर्फ सोने की बात नहीं है, मैंने देखा कि तुम दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो, इतनी क्लोजनेस अच्छी नहीं होती। और रेस्टोरेंट में भी मैंने देखा था किस तरह से तुम उसे देख रही थी और किस तरह से तुम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के घूम रही होती हो, साथ में सो रहे होते हो, एक दूसरे की फेवरेट डिशेस के बारे में पता होता है, कुछ ज़्यादा दोस्ती तुम लोग की गहरी नहीं है। तो आहना जाती है घबरा के खड़ी हो जाती है, कहती अच्छा आपको ऐसे लगता है, नहीं शायद आपको ही ऐसे लगता है, बाकी तो सबको यही लगता है कि हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, हम दोनों में बहुत लड़ाई होती है। आप चाहे किसी से भी पूछ सकते हैं, हॉस्टल में या कॉलेज में सबको पता है हम दोनों कितनी लड़ाई करते हैं। और एक बार तो हमने हॉस्टल में इतनी लड़ाई की थी कि पूरा हॉस्टल हमने इकट्ठा कर दिया था। और कॉलेज में भी पूरी क्लास के सामने हमने एक दूसरे की बड़ी इंसल्ट की थी, हमारी बहुत लड़ाई होती थी। आपने जस्ट हमारी दोस्ती देखी, अभी हमारी लड़ाई और गुस्सा नहीं देखा आपने, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हम तो बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। इतनी देर में अम्मू बाहर से आ जाती है, हम तो वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। तो कहती है कौन किसके क्लोज नहीं है। तो आहना जो होती है चुप हो जाती है वहीं पे। तो दी कहती है मैं यही पूछ रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज कब से हो। तो अनु बोलती है कि जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए उससे कुछ टाइम बाद से हम दोनों की बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो दी कहती अच्छा आहना तो मुझे कह रहे थे तुम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती है, हॉस्टल हो या कॉलेज हो तुम दोनों एक दूसरे पे बहुत झगड़ा करते हो, एक दूसरे के साथ बहुत चीखते हो एक दूसरे पे। तो अनु ऐसे आहना की तरफ देखते कहती अच्छा ऐसा होता है हम दोनों के बीच में। तो आहना ऐसे चुप हो जाती है, नीचे नज़रें कर लेती है। तो इसके बाद अनु का मूड बहुत ख़राब हो जाता है, वो जल्दी से जो है रेडी होने लग जाती है और बोलती है कि दी हमारे आज क्लास है, मुझे बहुत लेट हो रहा है इसलिए मैं जल्दी से रेडी होकर जा रही हूँ, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा और मैं भी कर लूँगी।
ऐसे बोल के बैग उठा के चली जाती है और बेचारी आना वहीं पे खड़ी रहती है। तो दी कहती है कि जाओ, तुमने नहीं जाना? तो कहती है मैं बस रेडी होके जाती हूँ। तो आना भी कुछ जल्दी से रेडी होती है, अपना बैग लेके वहाँ से चली जाती है और क्लासरूम में जाती है, देखती है कि अनु वहाँ पे बैठी होती है। तो उसके पास जाके बैठ जाती है और बोलती है कि तुम मुझे छोड़े बगैर आ गई थी। तो उन्होंने कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे पास क्यों बैठी हो? हमें तो बहुत लड़ाई होती है ना, हमें तो बिल्कुल नहीं बनती, हम तो बहुत झगड़ा करते हैं, पूरा हॉस्टल और पूरा कॉलेज जिस बात का गवाह है, तो मेरे पास क्यों बैठी हो? हमारी लड़ाई हो जाएगी ना फिर से। तो आना बोलती है मेरी बात सुनो। आना बोलती कोई बात नहीं सुनी, देखो अभी यहाँ पे कोई नहीं है तो मेरे साथ लड़ाई मत करो, जब यहाँ पे सब होंगे ना तब लड़ाई करना। तो आना इधर उधर देखती है कि क्लास में तो कोई नहीं है। कहती शुक्र है क्लास में कोई नहीं होता, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। उन्होंने कहती नहीं नहीं, मुझसे बात क्यों करोगी, तुमने तो झगड़ा करना होता है ना तब करना जब सारे हों, ताकि गवाह मिल जाए तुम्हें। तो आना बोलती यार मैंने इसलिए बोला था, दी शक करी थी। अनु बोलती है अच्छा तो दी शक करी थी तो तुमने दी को ये बोल दिया कि वहाँ लड़ाई होती है? इतना प्यार था तुम्हें, हाँ बोल देती, हाँ हमारी क्लोजनेस है तो क्या हो गया? आना बोलती पागल हो यार तुम, दी को सब पता चल जाएगा, पता है क्या होगा? अनु कहती भाड़ में जाए यार, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें दी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम मुझसे ज़रा प्यार नहीं करते ना। तो आना फ़ौरन से अनु का हाथ पकड़ लेती, कहती क्या बोल रही हो तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आना कहती हाँ देख लिया मैंने, तुम मुझसे जितना प्यार करती थी। तो आना काफ़ी देर ऐसे अनु को चुप कराने की कोशिश करती है, बट अनु चुप नहीं हो रही होती। तो आना को कुछ समझ नहीं आता तो उसकी लिप्स पे किस कर लेती है। तो अनु ऐसे उसे धिक्का देते हुए कहती बस कर जाओ अब तुम्हें और कुछ समझ नहीं आया तो तुम जो किस करियो कभी किस मत करना मुझे, ठीक है? देख लिया तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ऐसे बोल के वहाँ से उठ के बाहर जाने लगती है। तो आना पीछे से बोलती है कभी तुम्हें किस ना करूँ, ये चाहती हो तुम? ठीक है, अब से जब तक तुम नहीं कहोगे तो मैं कभी किस नहीं करूँगी, ना आज ना कल ना परसों। खुश हो जाओ अब तुम, अगर तुम्हें ऐसे लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो यही सही है, जो तुम्हें समझ में आता है तुम वो करो। दिमाग ख़राब कर दिया तुमने मेरा, पहले मुझे थोड़ी टेंशन है जो तुम मुझे और टेंशन पे टेंशन दिए जा रही हो। तो मैं से पीछे टर्न करती है, देखती है कि आना का जो है मुँह ऐसे गुस्से से लाल हो गया और आंखों से भी पानी आ रहा है। तो फ़ौरन से उसके पास आते देखते प्लीज़ चुप हो जाओ, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। ना कहती जो मतलब था ना समझ गई हो, मैं इतना समझती हो, तो मुझे ज़रा नहीं समझ आती। तो मैं तुम्हारे लिए बोला कि तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, खुद ही तो कहती हो मेरी फैमिली को पता चल जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी वो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे यहाँ से ले जाएंगे। नहीं चाहती थी कि तुम्हें यहाँ से ले जाए, इसलिए मैंने ये सब किया, बट नहीं मैं तो जो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तुम्हें वही गलत लगता है। तो अनु जो होती है उसे चुप करवा रही होती है, बट आना बहुत गुस्से में होती है। तो अनु ऐसे उसे पीछे दीवार सा लगा देती है और उसके लिप्स पे किस कर लेती है। आना ऐसे उसे दूर धकेल देती है खुद से। तो अनु कहती अच्छा आप तुम दिक्कत दोगे मुझे? आना कहती हाँ दूंगी, तुमने अभी तो दिया था ना। अनु कहती मैं तो गधी हूँ। आना कहती हाँ तो मैं भी गधी हूँ, अब जाओ मुझे यहाँ से, मुझे भी जाने दो। तो अनु ऐसे उसे फिर से दीवार से लगा देती है, उसके हाथ ऊपर करके उसके लिप्स किस कर रही होती है और ये दोनों कॉलेज में क्लास के अंदर खड़े होकर लिप किस कर रहे होते हैं। मतलब पागल है दोनों, कोई देख लेगा तो। सो गाइस अब देखना ये है कि इन लोगों ने इतनी बड़ी डेयरिंग दिखाई है क्लास में किस करने की, वो भी उस टाइम जब क्लास में स्टूडेंट्स के आने का टाइम होता है। तो अब देखना ये है कि इनको किस करते हुए कौन देखेगा। सो आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इन्हें कोई ना कोई तो देखने वाला है, रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं ये दोनों आज। सो इंटरेस्टिंग सीन होगा कि कौन देखेगा और देखने के बाद क्या होगा। तो आपको अगर वो जानना है तो आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड हाँ जो मेरा सेकंड चैनल है लव का फंडा, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, साथ साथ मेरे चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगा। ओके देन टाटा बाय बाय।